चले, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है। A primary gravida of 36 weeks of gestation was admitted with convulsion. Convulsion आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, convulsion and a BP of 160 by 110 mmHg। ठीक है, चलिए अब हम लोग को मालूम है कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। प्री एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। प्री एक्लेम्सिया में हम लोगों का बीपी 140 बाई 90 mmHg से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का पहला क्राइटेरिया। और यहाँ पे और एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। तो ये क्या है, कौन सा केस हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा एक्लेम्सिया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो मैनेजमेंट है, किसका, एक्लेम्सिया का, इसको मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, इसको, इस केस को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग पहला क्या करते हैं, मैनेजमेंट ड्यूरिंग फिट्स क्या होता है, जनरल मैनेजमेंट करते हैं, स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं, और डी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, ए, मैनेजमेंट ड्यूरिंग फिट्स क्या होता है क्या नहीं। चलो, अ माउथ गैग इज प्लेस्ड, इसमें क्या करते हैं, फिट्स का मतलब सीजर्स हुआ। ठीक है, इसका मतलब सीजर्स हुआ, उसको सीजर्स हो रहे हैं, कलवंसर हो रहे हैं। तो अब हम लोग मैनेजमेंट ड्यूरिंग, अगर किसी को फिट्स हो रहा है, सीजर्स हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक माउथ गैग हम लोग प्लेस कर देंगे। अ माउथ गैग, अ माउथ गैग प्लेस कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे बिटवीन टीथ। ठीक है, टू प्रिवेंट टंग बाइट, ताकि वो टंग को बाइट ना करे। और इसको हम लोग रिमूव कर देंगे जब हम लोग का क्या होगा, और माउथ गैग को हम लोग कब रिमूव करेंगे, कब रिमूव करेंगे, रिमूव व्हेन फिट इज ओवर। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा क्या करेंगे, हम लोग एयर पैसेज को क्लियर्ड ऑफ करेंगे म्यूकस विथ माउथ सकर। हम लोग जो क्या है, एयर, क्या है, एयर पैसेज को क्या करेंगे, एयर पैसेज को हम लोग क्लियर्ड ऑफ करेंगे, क्लियर्ड ऑफ the mucus with a माउथ सकर। माउथ सकर के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लियर कर देंगे। एयर पैसेज को हम लोग माउथ सकर से हम लोग क्लियर ऑफ कर देंगे अगर वो म्यूकस वहां हुआ तो। तीसरा, पेशेंट हेड इज टर्न टू वन साइड एंड पिलो इज टेकन ऑफ। और देखो हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को एक साइड पे हम लोग लेटा देंगे। पेशेंट हेड इज टर्न्ड टू वन साइड। ठीक है, एंड पिलो इज टेकन अवे, टेकन ऑफ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का हेड है वो एक साइड में हम लोग कर देंगे, टर्न कर देंगे। फोर्थ, हम लोग क्या करेंगे, फुट एंड ऑफ द पेशेंट इज रेज्ड ऑफ द बेड। हम लोग क्या करेंगे, फुट एंड ऑफ द पेशेंट जो है उसको हम लोग रेज कर देंगे, रेज ऑफ द बेड। फुट एंड ऑफ द पेशेंट इज रेज्ड ऑफ द बेड। फिफ्थ, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन इज गिवन until cyanosis disappears।
अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में क्या होता है, सपोर्टिव केयर। इसमें अगर आ गया हम लोग का क्या, प्रिवेंट एस्पिरेशन। इसमें प्रिवेंट करो क्या, एस्पिरेशन को। दूसरा, मेंटेन एयरवे। इसमें एयरवे को मेंटेन करो। इसमें एस्पिरेशन को मेंटेन प्रिवेंट करो और एयरवे को मेंटेन करो। और इंश्योर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। और फिर प्रिवेंट क्या करो, प्रिवेंट मैटरनल इंजरी फ्रॉम फॉल। प्रिवेंट मैटरनल इंजरी फ्रॉम फॉल। मैटरनल इंजरी को प्रिवेंट करो फ्रॉम फॉल। ठीक है। डिटेल्ड हिस्ट्री। रेलिवेंट टू द डायग्नोसिस ऑफ एक्लेम्सिया। देखो डिटेल्ड हिस्ट्री लो उसका, रेलिवेंट जो हो टू द डायग्नोसिस ऑफ एक्लेम्सिया। फिर उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछो, नंबर ऑफ फिट्स पूछो, और नेचर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड बिफोर एडमिशन। और उससे ये पूछो कि उसका कौन सा नेचर है, नेचर ऑफ एड मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड बिफोर एडमिशन। अब आता है एग्जामिनेशन। A thorough but quick journal abdominal and vaginal examination are made. A self-retaining catheter is क्या है, introduced and the urine is tested for protein and periodic measurement of urine output is done. चलो, इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जनरल एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ये करना होगा हम लोगों को। और यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड यूरिन इज टेस्टेड फॉर प्रोटीन। ठीक है। अब क्या है, पीरियोडिक मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज डन। अब चलो मॉनिटरिंग अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे पल्स, रेस्पिरेशन रेट, बीपी को हर इंटरवल में, एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। यूरिन आउटपुट हम लोग 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूरिन आउटपुट ऑफ 1 आवर। और फीटल रेट, फीटल हार्ट रेट is to be monitored at regular interval।
अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मॉनिटरिंग हो गया, फीटल फ्लूइड बैलेंस हो गया। हम लोग फ्लूइड बैलेंस में क्या देंगे, रिंगर लैक्टेट इज द फर्स्ट चॉइस रहेगा हम लोगों का। और डेली फ्लूइड इनटेक हम लोग का ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, शुड नॉट एक्सीड 1 ml। क्या है इसमें, क्या क्या है कि डेली फ्लूइड इनटेक शुड नॉट शुड नॉट एक्सीड, ये क्या है, 24 आवर यूरिन वॉल्यूम प्लस insensible loss through skin and lungs, 1 लीटर। और एक और बात, डेक्सट्रोज हम लोग ये नहीं, क्योंकि वहां पे टिश्यू पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। देखो डेक्सट्रोज हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट प्रीफर्डेड एज इट मे कॉज टिश्यू ओवरलोड। ठीक है। और हम लोग कोलॉइड्स लाइक एल्ब्यूमिन नहीं प्रिफर करते हैं, क्योंकि उससे हम लोग का क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है। अब हम लोग एंटीबायोटिक्स फिर देंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, लाइक सेफ्ट्राइएक्सोन 1 ग्राम आईवी देंगे 2 टाइम इज गिवन। सेफ्ट्राइएक्सोन 1 ग्राम देंगे आईवी, बीडी इज गिवन, 1 ग्राम आईवी बीडी इज गिवन। ठीक है। स्पेशल मैनेजमेंट, देखो स्पेशल मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, एंटी कन्वल्सेंट और सीडेटिव देंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देंगे, एंटी कन्वल्सेंट और सीडेटिव में, ये कंट्रोल करेगा फिट्स को और इसका रिकरेंस को हम लोग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है। ये कंट्रोल फिट्स एंड प्रिवेंट इट्स रिकरेंस। ठीक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्पसिया, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिचार्ड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रिचार्ड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। प्रिचार्ड प्रोटोकॉल के लिए पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्री प्रिचार्ड प्रोटोकॉल, प्रिचार्ड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। इसका लोडिंग डोज होता है और मेंटेनेंस डोज होता है। क्या क्या होता है, इसका लोडिंग डोज होता है और एक मेंटेनेंस डोज। देखो हम लोग लोडिंग डोज क्या कितना देते हैं, 4 ग्राम 20 ml ऑफ 20% आईवी देंगे
ओवर 4 मिनट, इमिडिएटली ओवर 4 मिनट, ठीक है। फिर इमिडिएटली उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इमिडिएटली हम लोग क्या दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं 10 ग्राम 20 ml ऑफ 50% IM देते हैं, ठीक है। 5 ग्राम इन ईच बुटॉक। इफ कन्वर्जन अगर परसिस्ट किया आफ्टर 15 मिनट, तो हम लोग 2 ग्राम IV देंगे ओवर 5 मिनट, ठीक है। अगर मेंटेनेंस डोज के बाद भी क्या हुआ, कन्वर्जन परसिस्ट किया, कन्वर्जन परसिस्ट आफ्टर 15 मिनट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्राम देंगे 10 ml ऑफ 20% IV ओवर 5 मिनट, ठीक है। और इसका अब क्या आता है, मेंटेनेंस डोज आता है, मेंटेनेंस 5 ग्राम 10 ml ऑफ 50% हम लोग देंगे IM, ठीक है, IM देंगे। बाकी तो IV है, ये IM देंगे हम लोग एवरी 4 आवर, अल्टरनेट साइड। IM देंगे एवरी 4 आवर्स, 4 आवर्स अल्टरनेट साइड, ठीक है। दैट्स इट। ये प्रीचार्ड में हम लोग क्या क्या देंगे, 4 ग्राम देगा। प्रीचार्ड प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट, लोडिंग डोज होता है और हम लोग का क्या होता है, मेंटेनेंस डोज होता है। देखिए लोडिंग डोज में हम लोग क्या देंगे, पहले 4 ग्राम देंगे, 4 ग्राम 20 ml ऑफ 20% IV देंगे 4 मिनट, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, 10 ग्राम देंगे 20 ml ऑफ 50% IM देंगे, ठीक है ना। 5 ग्राम इन ईच बुटक्स, अगर कन्वर्जन अगर मेरा ये हो गया तो हम लोग क्या देंगे, 2 ग्राम 10 ml ऑफ 20% IV ओवर 5 मिनट। मेंटेनेंस डोज हो गया। अब हम लोग का मेंटेनेंस डोज में हम लोग क्या देंगे, 5 ग्राम 10 ml ऑफ 50%, यहाँ पे 10 ml ऑफ 50%, यहाँ पे 10 ml ऑफ 20% है, दोनों जगह 20% ऑफ 20% है, ये है 20% है, और यहाँ पे 50% है, ठीक है। चलिए हो गया हम लोगों का। अब हम लोग करते हैं मॉनिटरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। Repeat injections are given only when repeat injections are given only when जब नी jerks are present, जब नी jerk मेरा प्रेजेंट रहेगा, और सेकेंड रेस्पिरेशन रेट हम लोगों का मोर देन 12 पर मिनट रहेगा, ठीक है। और यूरिन आउटपुट हम लोगों का, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर हो गया, या फिर और मोर देन 100 ml पर पर 4 आवर्स, पर 4 घंटा में 100 ml से ज़्यादा, और नहीं तो 30 ml पर आवर। अब हम लोग क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव और डायूरेटिक्स देंगे हम लोग।
चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग देंगे इसको, क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। अब हम लोग देंगे इसको एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायूरेटिक्स। इसमें क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव आर गिवन only when in spite of an, ठीक है, in spite of anticonvulsant and sedative regimes। तो यहाँ पे क्या होगा, बीपी जब हम लोगों का क्या होगा, ज्यादा रहेगा, 160/110 mmHg, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड क्या है हम लोगों का, कॉमनली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव आर क्या है, लेबिथलॉल, 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 हाइड्राला, हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, और क्या हो गया, डायूरेटिक्स हम लोग देंगे, डायूरेटिक्स, लेविटोलोल हाइड्रालाजीन हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग हो गया। देखिए, डायूरेटिक्स में हम लोग, डायूरेटिक्स आर गिवन व्हेन द पल्मोनरी एडिमा इज प्रेजेंट, मोस्ट कॉमनली इज फ्लोरेसेंस फॉलोड बाय मैनिटोल आईवी। देखो हम लोग डायूरेटिक्स तभी देंगे, डायूरेटिक्स हम लोग तभी देंगे जब पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली डायूरेटिक्स क्या रहता है, डायूरेटिक्स रहता है फ्लूरोसेमाइड 40 mg हम लोग आईवी देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, 20 ग्राम मैनिटॉल आईवी, ठीक है, दैट्स इट।